नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति जो आपका टॉपिक है, इस पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले के जो प्रश्न थे पार्ट नंबर 2 के, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम जो प्रश्न है आपके 51 से लेकर के 75 तक जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है वो 51 से, कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ये आपको बताना है। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकट रमन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। इनमें से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो थे? चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका ज्ञानी जैल सिंह जो है ये सही हो जाएगा। ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, साथ ही साथ उससे पहले पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो भी रह चुके हैं। प्रश्न एक ये उठता है कि जो ज्ञानी जैल सिंह है ये कब से कब तक जो है वो राष्ट्रपति के पद पे रहे थे? तो 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में जो है वो रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं थे? प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं थे? और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। ये सभी आपके राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले कौन ऐसे थे जो कि पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो ज्ञानी जैल सिंह यहां पर भी सही हो जाएगा। ये आपके थे जो कि आपके राष्ट्रपति, मैंने बता दिया कब से कब तक थे, परंतु ये पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। 53 प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? चार नाम है यहाँ पर, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सा इनमें से जो है आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो चलिए बात करते हैं इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे आपके वीवी गिरी। ये जो है आपका पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो वीवी लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है वराह गिरी वेंकट गिरी, इस टाइप से पूरा नाम है। तो इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को और ये थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। प्रश्न ये उठता है कब से कब तक रहे थे? तो ये 1969 में 3 मई 1969 से जुलाई 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। काफी कम समय के लिए इन्हें आप कार्यवाहक के रूप में भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका 54 प्रश्न की सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? आई थिंक यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में शायद पूछा भी था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए फटाफट से कौन सा सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। कौन सा इनमें से सही होगा? सबसे लंबे समय तक जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो सबसे लंबे समय तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इनकी बात करें तो 26 जनवरी 1950 से जो है ये राष्ट्रपति जो है उसके पद पर थे और 13 मई 1962 तक जो है ये राष्ट्रपति के पद पर जो है वो रहे थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। तो बस आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इनके बाद जो चुने गए थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके बाद दूसरे नंबर पे आए थे। अगला प्रश्न बताइए 55 कि भारत जो है उसका राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो है वो कौन थे? बताइए, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो है वो कौन थे? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका वीवी गिरी जो है यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही होगा। वीवी गिरी ही थे जो कि राष्ट्रपति चुने गए थे और ये प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो है वो थे। बाकी समय मैंने आपको बता दिया। पहले ये कार्यवाहक के रूप में चुने गए थे,
बाद में ये फिर से चुने गए थे जब 1969 का समय जो है आया था। अगला देखते हैं 56 प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण जो है इनमें कौन सा रहा है, जिसमें सभी की सम्मति रही है, सभी की सर्वसम्मति रही है। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत से कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम में पूछा गया और वहां पर ये वर्ड यूज किया जाता है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति एकमात्र कौन थे, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यही वर्ड निर्विरोध चुने जाने वाले लिखा रहता है, तो प्रश्न में कंफ्यूज ना होइएगा, कहने का मतलब वही है। 57 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। चार ऑप्शन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ज्ञानी जैल सिंह या फिर सी राजगोपालचारी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा, कौन कभी भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे। एस राधाकृष्णन मैंने स्टार्टिंग में अभी ऊपर बताया था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो है वो दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर 1962 से लेकर 1967 तक जो है वो रहे थे, ये तो थे। जाकिर हुसैन ये तीसरे नंबर पर रहे थे, इनके जस्ट बाद 1967 से लेकर के 1969 तक जो है ये रहे थे। तो कार्यकाल देख रहे हैं इनका, पूरा 5 वर्ष नहीं चला था, इसीलिए इनके बाद जो वीवी गिरी थे वो कार्यवाहक के रूप में जो है वो आए थे। ज्ञानी जैल सिंह जो है ये भी आपके राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं, जो कि 1982 से 87 तक यानी 1987 तक जो है वो राष्ट्रपति के पद पर जो है वो रह चुके हैं। अगर बात करें सी राजगोपालचारी की, तो ये कभी भी भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं, तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 58 प्रश्न ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 59 प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति जो है वो रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ए और बी दोनों। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ए और बी दोनों। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मैंने बताया सबसे लंबा काल उन्हीं का चला था और लगातार वो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर जो है वो रहे थे। अगला देखते हैं 60 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति है उसके पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित जो है वो करता है। बताइए, अनुच्छेद 52, 54, 55, 57, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस हम आपको कराते रहें। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो है वो निर्धारित करता है। चलिए बात करते हैं आंसर की, कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 57 जो है वो बिल्कुल सही होगा, डी वाला, जो कि आप कहेंगे। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना वो पुनः निर्वाचन का है, इसको याद रखिएगा, बाकी आप आराम से याद रख सकते हैं। 61 प्रश्न आपका है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन थे। 4 नाम यहाँ पर दे रखे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर आर वेंकट रमन। कौन जो है इन 4 ऑप्शन में सही होगा। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन थे। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की, कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि एन संजीव रेड्डी जो है आपका सही होगा,
जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है ये रहे थे। 62 प्रश्न है आपका कि भारत के किस राष्ट्रपति की जो मृत्यु है वो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही जो है वो हो गई थी। बताइए कौन सा जो है इनमें से सही होगा। भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही जो है वो हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वी गिरी। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है सही होगा। तो आपका ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन सही हो जाएगा। मैंने बताया ना इनका पूरा जो कार्यकाल था वो नहीं चला था, इसीलिए कार्यवाहक के लिए फिर बाद में जो है वो वी गिरी जो है वो आए थे। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63 कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा जो बल है उनका सर्वोच्च समादेश इनमें से किसमें निहित होता है। भारतीय संघ के जो प्रतिरक्षा बल होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। बताइए थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर तीनों सेना अध्यक्ष। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संघ के जो प्रतिरक्षा बल होते हैं उनका सर्वोच्च समादेश जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। 64 प्रश्न है आपके, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति जो है वो नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति जो है वो नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से। तो आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति जो है वो नहीं करता है। याद रखिएगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उनसे बनने वाला जो निर्वाचक गण होता है उसके सदस्यों द्वारा, वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जो मैंने बात की थी उसी के अनुसार एकल संख्यमणीय मत द्वारा होता है। और निर्वाचन भी जो होता है वो गुप्त निर्वाचन होता है। तो आपका यहाँ पर ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 65 कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पर पूछा गया करता है। बताइए भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या फिर एक राज्य का राज्यपाल या फिर सभी। कौन सा जो है इनमें से सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आप कहेंगे कि भारत का जो महान्यायवादी इसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। और एक राज्य का जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति भी, यानी कि आंसर आपका उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, एक प्रश्न से 3 पॉइंट जो है वो निकल कर आ गए। अगला देखते हैं आपका 66 प्रश्न। तो बताइए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन एबीसीडी में सी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति होता है ना, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसके मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 67 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। ये पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना उसकी नियुक्ति भारत का जो राष्ट्रपति है वो जो है वो नहीं करता है। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा और सेना प्रमुख की भी नियुक्ति जो है इसके द्वारा होती है। पर प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 68 प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर जो है वो रह सकता है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। कौन जो है इनमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक इनमें से कौन अपने पद पर जो है वो रह सकता है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका सी वाला ऑप्शन राज्यपाल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो रह सकता है। 69 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त जो है वो नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको।
वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग, किसे जो है वो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त नहीं करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो इनमें से जो आयोग है योजना आयोग, ये आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त नहीं करता है। बी वाला आपका सही होगा। जबकि वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। 70 नंबर प्रश्न आपका है कि वित्त बिल जो है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जो है आवश्यक है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। वित्त बिल जो है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जो है वो आवश्यक होती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये आपका सही होगा। वित्त बिल के लिए इनकी पूर्व स्वीकृति जो है वो आवश्यक होती है भारत के राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 71 की वित्त बिल जो है, ये वाला हमने क्वेश्चन ऊपर देखिए देख लिया है 70 वाला। 71 जो है वो देखते हैं कि किसी भी अभियुक्त जो है उसकी जो फांसी होती है उसकी सजा को बदलने या फिर कम करने का अधिकार जो है वो किसे दिया गया है। चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। बताइए कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या फिर कम करने का जो अधिकार है वो किसे जो है वो दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में। तो राष्ट्रपति जो है आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को ये जो अधिकार मिला है ना, ये आर्टिकल 7(2) में मिला है। साथ देखिए वर्ड ऐसे मिलता है ना, साथ। जैसे कोई कैदी है उसको फांसी की सजा सुना दी गई तो वो यही तो कहता है कि कोई तो मेरा साथ दो। तो 7 से 7, 2 से 2, तो 72 आर्टिकल में ये है जो यहाँ पर लिखा है किसी की फांसी की सजा को बदलना या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 72 कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी होती है। 14, 18 या फिर 16 या फिर 12। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका 14 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 जो है कुल सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या। यहाँ पर टोटल पूछा गया था लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर, क्योंकि अगर सिंगल आप देखेंगे तो राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मनोनीत करता है, और जो लोकसभा होते हैं उसमें 2 एंग्लो इंडियन आप देखते हैं, तो यही 12 2 मिलाकर 14 जो है आपका सही होगा। 73 प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, बताइए चार ऑप्शन में से, क्षमा प्रदान करे, न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश जो है उसको हटाए, या फिर आपातकाल जो है उसकी घोषणा करे, या फिर अध्यादेश जो है वो जारी करे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो क्षमा प्रदान करें, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी कर, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार इनमें से कौन सा प्राप्त जो है वो नहीं है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की 4 ऑप्शन में। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये जो है आपका अधिकार प्राप्त जो है वो भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। 74 प्रश्न देखते हैं कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय जो है उससे परामर्श लेने का अधिकार किसको है। 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, किसी भी उच्च न्यायालय को है, या फिर उपरोक्त सभी को है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है वो किसको है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी उच्च न्यायालय या फिर सभी को। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 75 प्रश्न जो है हम आपको कराएंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो ये आंसर आपका बी वाला सही होगा कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को जो है वो होता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले
वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी की लिंक भी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। 75 प्रश्न है लास्ट की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आप क्या कहेंगे? सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि अनुच्छेद 143 आपका जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति जो है उसको उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 जो है आपका सही होगा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा जो है वो कब की थी? ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1975 और डी ऑप्शन है कभी नहीं। तो बताइएगा ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? एक प्रश्न मैंने आपको कराया था कि कितनी बार लग चुका है आपातकाल, बहुत अलग अलग टाइप के कराए हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग सही बताएंगे। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।